प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए बीएससी बीएड फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड के ऑनलाइन क्लासेज, निर्मल टीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय बनाना ये द्वितीय है। इसी का मैंने आपको पूर्व में फर्स्ट प्रकरण पढ़ाया था, जिसको समावेशी जो समय की शिक्षा लागू करने के लिए किए जाने वाले प्रावधान, इसका पार्ट द्वितीय है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, समय की शिक्षा, इसको मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से बताया था। और इसमें मैंने आपको करीब बुनियादी ढांचा सुविधाएं ये आपको बताई थी पूर्व में। उसके बाद प्रारंभिक हस्तक्षेप भी बताया था। अब शिक्षण पद्धतियों एवं शिक्षण व्यवहार भी बताया था। पाठचर्या समान होनी चाहिए। अब जो हैं वो भिन्न भिन्न जो गतिविधियां हैं, उसमें भी बालकों को किस प्रकार चुनौतियों का सामना करना होता है, ये सभी जो प्रावधान हैं, ये करीब 7 प्रावधान हैं। कितने प्रावधान हैं? 7। इन प्रावधानों के बारे में मैं आपका पुनः ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन हैं, इसको लागू करने के लिए किए जाने वाले जो प्रावधान हैं, उनमें जो मैंने आपको पहले जो बुनियादी ढांचागत सुविधाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए बताया था। एक वो थे आर्किटेक्ट रोनाल्ड मैकनायक। इन्होंने यूनिवर्सल डिजाइन के लिए विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष होने चाहिए उनमें, क्योंकि भिन्न भिन्न अक्षमता वाले जो बालक हैं वो प्रवेश लेते हैं, उनकी सुविधाएं हों, उनमें किसी भी प्रकार का कोई असुविधा नहीं हो। और ऐसे विद्यालय होने चाहिए जिनके दरवाजे भी चौड़े हों और उनमें चढ़ने के लिए रैंप वगैरह भी होनी चाहिए, जिससे कि बालक आसानी से सुविधापूर्वक, जो निःशक्त जन बालक है, वो ऊपर कक्षा कक्ष में जा सके, चाहे व्हील चेयर के माध्यम से, बैसाखी के माध्यम से, छड़ी के माध्यम से, किसी भी प्रकार को उसको असुविधा न हो। इसके लिए ऐसे कक्षा कक्ष होने चाहिए, विद्यालय होने चाहिए। आपने देखा होगा बस स्टैंड पर रैंप रेलिंग लगी होती है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर वहाँ रैंप वाले सीढ़ियाँ तो होती ही हैं, लेकिन रैंप वाले भी होते हैं, वहाँ रेलिंग लगी रहती है, जिससे कि निःशक्त जनों के लिए कोई आवश्यक असुविधा न हो। ऐसे कंपार्टमेंट भी देखे होंगे रेलवे में, जो डिब्बे हैं, आधे डिब्बे तो होते हैं महिलाओं के लिए सुरक्षित और आधे होते हैं विकलांग दिव्यांगों के लिए सुरक्षित, आरक्षित होते हैं वो। और जिससे कि दिव्यांग जो वो व्यक्ति हैं, बालक हैं, वो आसानी से यात्रा कर सके ट्रेन के अंदर, और ऐसी सुविधाएं होती हैं। जब ऐसी सुविधाएं रेलवे और ये उपलब्ध करवा रहे हैं, तो विद्यालय पीछे क्यों रहे? क्योंकि बालक एक बहुत ही लचीलापन होता है बालकों में, और उसमें जो निःशक्त जन बालक हैं, ऐसे बालक हैं, उनके लिए रैंप वगैरह और इसकी विद्यालय में कक्षा कक्ष में ऐसी सुविधाएं हों, पानी पीने की ऐसी सुविधा हो, जिससे कि बालक आसानी से पानी पी सके रैंप पर चढ़ करके। और ऐसी वो होनी चाहिए कक्षा कक्ष, जिससे वो नीचे के मंजिल में ही आसानी से आ जा सके, कक्षा में पहुंच सके व्हील चेयर के द्वारा, और किसी भी प्रकार से। और ऐसे वो होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए बालकों के लिए, अधिक से अधिक लाभ ले सके। फिर भी ये विद्यालय का एक ढांचागत जो है, ये बुनियादी है, बहुत ही आवश्यक ढांचागत सुविधाएं हैं, ये यूनिवर्सल डिजाइन में होनी चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। और आरंभिक हस्तक्षेप और विद्यालयपूर्ण कार्यक्रम होना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उनके लिए शुरुआत में ही उनकी पहचान कर लेनी चाहिए, जिससे कि उनको ये सिखाया जाए कि आपके जीवन में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करना होगा आपके लिए, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाए। उन चुनौतियों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि बालक अधिक से अधिक उनका लाभ ले सकें। तो चुनौतियों का सामना करने के लिए उस बालक को तैयार किया जाता है विद्यालय के अंदर। तो विशेष आवश्यकता वाले जो निःशक्त जन बालक हैं, उनकी शुरुआत में ही पहचान कर लेनी चाहिए। उसके बाद में शिक्षण पद्धतियां हैं एवं शिक्षण जो व्यवहार है, वो पाठचर्या और इसके भिन्न भिन्न हो सकती हैं।
लेकिन ऐसे बालकों के लिए एक ही समान से व्यवहार किया जाए, उनके लिए किसी भी प्रकार से उनको विशेष समूह ऐसी शिक्षण में वो पद्धतियाँ हो, उनको अनुभव ऐसे हो जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ ले सके। और पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन स्थिति चाहे कैसी भी हो, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, न कि नकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक ही दृष्टिकोण होना चाहिए। अध्यापक कुछ इस तरह की रणनीतियां तैयार कर लेते हैं पूर्व में ही, जिससे कि प्रत्येक जो स्थिति है उन स्थितियों का प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मददगार सिद्ध हो सके। कोई भी स्थितियों में वो मददगार सिद्ध हो सकती हैं, ऐसी बालकों के लिए उनके लिए ऐसी तैयारी की जाए। उसके बाद भिन्न भिन्न जो गतिविधियां हैं उनमें चुनौतीपूर्ण बालकों की भूमिका होती है। ऐसी बालकों के लिए ऐसी भूमिका होती है कि उनको स्वीकार करना चाहिए। इस बात की एक चुनौतीपूर्ण जो भूमिका है उसको स्वीकार करना चाहिए। हर गतिविधि में सम्मिलित किया जा सके ऐसे बालकों के लिए जो निःशक्त जन हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, उनके लिए। जैसे एक उदाहरण के लिए बागवानी है, उस बागवानी में ऐसे बालकों के लिए अगर वो बालक खुदाई नहीं कर सकते, गुड़ाई नहीं कर सकते, तो ऐसे बालकों के लिए कम से कम उनको योजना के लिए, प्लानिंग के लिए एक योजना संबंधी कार्य सौंप दिया जाए कि आप इनका इस प्रकार से योजना बनाइए, अगली भूमिका क्या है, अगला क्या कार्य करना है, ऐसी कौन सी प्लानिंग है, योजना संबंधी कार्य उनको सौंप दिया जाए। योजना संबंधी जो कार्य है वो उनके लिए जो सौंप दिया जाए, जो गुड़ाई नहीं कर सकते और ऐसे जो बालक हैं खुदाई नहीं कर सकते, वो असमर्थ हैं, निःशक्त जन हैं, उनके लिए सुविधापूर्ण कार्य दिया जाए। सम्मिलित तो सबको किया जाए, बागवानी में प्रत्येक बालक को सम्मिलित किया जाए। उदाहरण के लिए 30 बालक हैं, 30 में से अगर 10 निःशक्त जन हैं तो 30 को ही सम्मिलित किया जाए। 20 बालकों के लिए तो वैसा कार्य सौंपा जाए जो शारीरिक रूप से आसानी से कर सकें, और जो वैसे बालक हैं उनके लिए ऐसा कार्य सौंपा जाए जो वो भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर सकें, अगली प्लानिंग स्वीकार कर सकें। इसके बाद में आता है शिक्षा का विकेंद्रीकरण। 5वां है शिक्षा का विकेंद्रीकरण। यह भी एक क्या है, प्रावधान है समय की शिक्षा को लागू करने का, कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाए, बंटवारा किया जाए, भाग कर दी जाए। उतर आए प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल जिनको कहते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी स्कूल, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स और बॉयज, ये विकेंद्रीकरण है, बंटवारा। तो विकेंद्रीकरण करके शैक्षिक जो गतिविधियां हैं, संस्था हैं, उनको स्वायत्तता और स्वतंत्रता की जो भावना है उसको विकसित किया जाए। मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है, शिक्षा का विकेंद्रीकरण करके स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता है, इसकी भावना को अधिक से अधिक विकसित किया जाए। ऐसी भावना को अधिक से अधिक क्या किया जाए, विकसित किया जाए, बहुत अधिक से अधिक विकसित किया करने की आवश्यकता है। उसके बाद में भी देखिए, जो शिक्षा का विकेंद्रीकरण करके शैक्षिक संस्थाओं को स्वायत्तता एवं जो उनकी स्वतंत्रता है, इसकी भावना को छात्रों में विकसित किया जाए, जिससे कि छात्र इनका चुनौतियों का मुकाबला कर सकें, अधिक से अधिक लाभ ले सकें, और ऐसी इनकी जो विशेष गतिविधियां हैं उनका विशेष ही ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद में भी देखिए, जो मूल्य हैं उनकी भी शिक्षा, मूल्यों की देखिए, सार्वभौमिक जो प्रकृति के मूल्य हैं, सार्वभौमिक प्रकृति के जो मूल्य हैं उनकी शिक्षा जो व्यक्ति को समानताओं एवं एकता,
व्यक्ति व्यक्ति की समानता एवं एकता पर बल देकर अंधविश्वासों से, जो अंधविश्वास है उनके उन्मूलन का कार्यक्रम तैयार किया जाए। जो अंधविश्वास हैं उनके उन्मूलन का, उनके उन्मूलन में वो सहायक हो सकें, इस प्रकार से उनके लिए शिक्षा के जो मूल्य हैं उनके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। अंधविश्वास, जैसे मैंने छींक दिया, आप कहीं जा रहे हैं, मैंने छींक दिया सामने, अरे साहब कुसौन हो गया, अंधविश्वास। बिल्ली रास्ता काट गई साहब, अरे खाली मटकी मिल गई साहब, हम जा रहे कहीं, ये अंधविश्वास है। काम तो वही होगा जो प्रभु चाहेगा। आप जो काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी अगर आपने लगन और निष्ठा से किया है तो, और आपने अगर फॉर्मेलिटी की है तो भगवान भी आपको फॉर्मेलिटी कर देंगे। इसलिए जो अंधविश्वास है उनका उन्मूलन किया जाए। उनको उन्मूलन के लिए क्या किया जाए, ऐसे उनके लिए ऐसे वो तैयार किए जाएं जो अंधविश्वास है, समानता और एकता पर विशेष बल दिया जाए। समानता और एकता पर क्या दिया जाए, विशेष ही बल दिया जाना चाहिए, बल देने की आवश्यकता है। मूल्यों को, जो मूल्य हैं, सार्वभौमिक प्रकृति के जो मूल्य हैं, शिक्षा संबंधी जो मूल्य हैं, नैतिक जो मूल्य हैं, उनकी ओर व्यक्ति की जो शैक्षिक संस्था है उनके लिए समानता और एकता पर विशेष बल दे करके जो अंधविश्वास है उनका उन्मूलन किया जाए। किसके माध्यम से, समानता और एकता पर बल देने के कारण। समानता और एकता पर बल देने के कारण जो उन्मूलन है, अंधविश्वासों का उन्मूलन किया जाए, उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए। सार्वभौमिक प्रकृति के जो मूल्य हैं उनको विशेष ध्यान दे करके जो अंधविश्वास है उनका उन्मूलन किया जाए। ये नैतिक मूल्य हैं, जो इन मूल्यों की शिक्षा दी जाए। समाज में जो कुरीतियां हैं इनको दूर करने के ऐसे प्रावधान किए जाएं, इनमें अधिक से अधिक ऐसा विशेष बल दिया जाए जिससे कि वो बालक अधिक से अधिक उनकी ओर अग्रसर हो सकर अपना लाभ पहचान सके, और जो चुनौतियां हैं जीवन की, उन चुनौतियों का संघर्षपूर्ण मुकाबला कर सके। पराजय नहीं माने कि मैं विकलांग हूं साहब, दिव्यांग हूं साहब, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, दीनहीन हूं, ऐसा नहीं। और चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा के माध्यम से विद्यालय में, कक्ष में ऐसे बालकों को तैयार किया जाए। उसके बाद में जो गणित व विज्ञान की जो शिक्षा है, उस शिक्षा का भी एक विशेष प्रावधान है। गणित और विज्ञान की जो शिक्षा है, गणित के जो आधुनिक तकनीकी जो उपकरण हैं उनके लिए विशेष ही पुनर्गठित किया जाए। इनके लिए देखिए, गणित शिक्षण की जो आधुनिक तकनीक है उनके उपकरणों को पुनर्गठित किया जाए। गणित की जो आधुनिक तकनीक है, आधुनिक तकनीकी उपकरणों को क्या किया जाए, उनको अनुरूप पुनर्गठित किया जाए, अनुरूप के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। और विज्ञान शिक्षा जो कार्यक्रम है उसको इस प्रकार तैयार किया जाए कि बालकों में निर्माण क्षमता, बालकों में निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिले। बालकों में जो निर्माण क्षमता है, इसके अंतर्गत उनको अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। उनको अधिक से अधिक क्या मिले, बढ़ावा मिले। ये भी उसके लिए किए जाए। ये तो प्रावधान थे इसके, जो 7 मैंने आपको बताए हैं। फिर भी इनमें जो विशेष कुछ और भी प्रावधान हैं,
जिनको विशेष प्रावधान कहा गया है, ये तो एक सामान्य प्रावधान थे, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ विशेष जो प्रावधान है उनकी ओर भी आपका मैं ध्यान आकर्षित कर लेता हूँ। जो विशेष प्रावधान, ये तो प्रावधान ही है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे जो प्रावधान हैं उनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए 7 प्रावधान तो मैंने ये बताए ही हैं, ये तो है ही है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे जो प्रावधान हैं उनको भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो है ही है, जिसको विशेष या विशिष्ट प्रावधान, किसके लिए? समेकित शिक्षा लागू करने के लिए भी ये भी एक प्रावधान है, विशेष प्रावधान है। इसमें नामांकन के पश्चात, पहले तो क्या होता है, नामांकन होता है साहब, नामांकन के पश्चात नामांकन के पश्चात आवश्यकता है कि विशेष प्रावधानों पर ऐसे बालकों के लिए, नामांकन के पश्चात जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनके लिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए उन्हें प्रावधान है, उनको एहसास कराया जाए। उन्हें क्या कराया जाए? एहसास कराया जाए कि वे महत्वपूर्ण हैं। जैसे सामान्य बालक हैं वैसे ही विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनकी भी भूमिका है महत्वपूर्ण, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ और बाप के लिए तो बालक कैसा भी हो, लेकिन अंतरात्मा से तो वो उनको समानता है, चाहे सामान्य बालक हो चाहे विकलांग बालक हो, माँ की तो ममता वही है। लेकिन साथ ही आने जाने और पठन पाठन जो सामग्री है उनके लिए, आने जाने एवं विशेष जो पठन पाठन सामग्री है उस सामग्री के लिए जो जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनके लिए प्रदान करें। और जो विकलांग हैं ऐसे बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा द्वारा निम्नलिखित जो प्रावधान किए जाने की बात कही है वो इस प्रकार है। जैसे सबसे नंबर 1 आता है पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए। किसके लिए? ये जो निःशक्त जन है, सबसे पहले आता है एकीकृत शिक्षा, उसके लिए पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हैं, स्टेशनरी है, ₹400 इनके लिए, ₹400 प्रति सत्र। ₹400 इनके लिए प्रति सत्र देने का प्रावधान किया गया है एकीकृत शिक्षा के द्वारा। जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए, ये केवल विकलांग बच्चों के लिए है, एक सत्र के लिए ₹400 पुस्तक और स्टेशनरी के लिए। उसके बाद में इनमें और भी है, जैसे वर्दी इत्यादि के लिए,
वर्दी, अब इसमें सिलाई वगैरह आ गई। वर्दी इत्यादि इनके लिए करीब 200 रुपये प्रति सत्र। ये मैं आपको विशेष प्रावधान बता रहा हूं निःशक्त जनों के लिए। तो नामांकन के पश्चात में उनके लिए एकीकृत शिक्षा है, उसमें पाठ पुस्तक के लिए, स्टेशनरी के लिए 400 रुपये प्रति सत्र, वर्दी इत्यादि सिलाई वगैरह, प्रेस वगैरह जो भी है, इसके लिए उनको 200 रुपये प्रति सत्र। आने जाने के लिए भी इनके लिए इन्हें करीब 50 रुपये प्रति सत्र। करीब 50 रुपये प्रति सत्र। और जो नेत्रहीन विद्यार्थी हैं उनके संबंध में जो पाठक साथी हैं उनके लिए भी, जो नेत्रहीन हैं, नेत्रहीन उनके जो पाठन साथी हैं जो पाठ पढ़ते हैं उनके लिए भी 50 रुपये प्रति सत्र। उनके लिए भी क्या है, 50 रुपये प्रति माह। प्रति माह है ये, प्रति माह। इनके लिए तो प्रति सत्र थे ये, और ये प्रति माह है, प्रति माह है, प्रति माह। इसके बाद में भी जो शरीर के निचले हिस्से से गंभीर रूप से जो विकलांग हैं उनके लिए प्रतिदिन साथ आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से प्रावधान है। जो विकलांग हैं उनके साथ आने जाने के लिए 75 रुपये प्रति माह, ये उनके लिए है। जो विकलांग और दिव्यांग जो बालक उनके साथ में जो आते हैं उनके लिए ऐसे इनका प्रावधान है जो इसके अंतर्गत आता है। इसको पुनः मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो विशेष प्रावधान है निःशक्त जनों के लिए, ये तो है ही है। समय की शिक्षा के जो लागू करने के लिए जो प्रावधान है वो बुनियादी ढांचा सुविधाओं की पूर्ति, प्रारंभिक हस्तक्षेप एवं विद्यालय पूर्ण कार्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों एवं शिक्षण व्यवहार, भिन्न भिन्न गतिविधियों और चुनौतीपूर्ण बालकों की भूमिका, शिक्षा विकेंद्रीकरण, मूल्यों की शिक्षा, जो सार्वभौमिक प्रकृति के मूल्य हैं उनकी, और गणित और विज्ञान की शिक्षा, ये तो उनके लिए समय की शिक्षा के लिए प्रावधान है ही है। लेकिन इनके अलावा भी जो निःशक्त जन है उनके लिए विशेष प्रावधान है। किसके लिए? समय की शिक्षा के लिए, एकीकृत शिक्षा के लिए। लेकिन ये कब है? नामांकन होने के बाद में, एडमिशन होने के बाद में, प्रवेश के बाद में। प्रवेश से पहले नहीं, प्रवेश के बाद में। जब विद्यालय में प्रवेश हो जाता है तो ये निःशक्त जन जो छात्र हैं उनके लिए है, ये केवल छात्रों को। अब वो छात्र छात्रा कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए है। नामांकन के बाद प्रवेश जैसे हो जाता है, एडमिशन के बाद में ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं।
तो ये विशेष प्रावधान है किनके लिए? जो निःशक्त जन जो बालक हैं, विकलांग जो बालक हैं, उन्हीं के लिए है ये, सामान्य बालकों के लिए नहीं है। ये सामान्य बालकों के लिए ये नहीं है, ये केवल जो विशेष प्रावधान है वो निःशक्त जन जो विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनके लिए नामांकन के पश्चात, प्रवेश के पश्चात में एकीकृत शिक्षा में उनके लिए ये दिया जाता है। समय की शिक्षा में सबसे पहला तो क्या है, पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी के लिए, ऐसे बालकों के लिए पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी आजकल तो ये मुफ्त भी मिलती है विद्यालयों में, लेकिन फिर भी कोई एक्स्ट्रा है उनके लिए 400 रुपये प्रति सत्र, हर महीने नहीं, एक सत्र में उनके लिए 400 रुपये प्रदान किए जाएंगे साहब। और ऐसे जो बालक हैं निःशक्त जन, उनके लिए वर्दी इत्यादि के लिए, सिलाई प्रेस के लिए 200 रुपये प्रति सत्र, 200 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से उन बालकों के लिए प्रदान किए जाएंगे। और ऐसे बालक जो निःशक्त जन हैं, उनके आने जाने के लिए प्रति माह 50 रुपये प्रति सत्र तो है ही है उनके लिए, लेकिन जो नेत्र विहीन हैं, अंधे हैं, सूरदास हैं, दृष्टिहीन, उनके लिए विद्यार्थियों के संबंध में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो पाठक साथी हैं, जो उनको लाते साथ में, उनके आते जाते हैं, उनके लिए 50 रुपये प्रति माह। जो नेत्रहीन हैं उनके लिए विशेष, जो नेत्रहीन बालक हैं, ऐसे बालक हैं, उनके लिए विशेष 50 रुपये प्रति माह। और जो विकलांग, उनके साथ 75 रुपये प्रति माह आने जाने के लिए दिए जाते हैं। जो विकलांगों के साथ में जो शरीर के निचले हिस्से में है, शरीर के निचले हिस्से में गंभीर विकलांगता है, शरीर के निचले हिस्से में गंभीर विकलांगता है, उनके लिए 75 रुपये प्रति माह उनको लाने ले जाने के लिए। ये उनके लिए हैं जिनका नीचे का हिस्सा बहुत गंभीर विकलांग है, वो आ जा नहीं सकते, उनके पैर भी नहीं है बहुत सौ के, तो बिल्कुल एकदम गंभीर विकलांग हैं, जो उनको साथ में लाते ले जाते हैं। उनके लिए, ऐसे बालकों के लिए 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको ये भत्ता दिया जाता है साहब। इनके लिए एक भत्ता देने की सुविधा है। ऐसे बालकों के लिए क्या दिया जाता है? भत्ता दिया जाता है। जो गंभीर रूप से जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, निचले हिस्से में, उनके लिए। और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, जिनको इंक्लूसिव शिक्षा के तहत दाखिला लिया गया, तो उनकी स्थितियाँ सवालों, विवादों और जटिलताओं पर नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं उनके सामने, इनको मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। इसके लिए बार बार समय की उसको देखते हुए मैं इसको यहीं पूरा करूंगा। उससे पहले एक बार पुनः समय की शिक्षा लागू करने के लिए जो प्रावधान थे, उनके मैंने 2 हिस्से किए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में मैंने करीब 4 बताए हैं ये। उसके बाद में जो बुनियादी ढांचा का जो सुविधाएं की पूर्ति करना, प्रारंभिक हस्तक्षेप एवं विद्यालय कार्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों एवं शिक्षण व्यवहार, भिन्न भिन्न जो गतिविधियां, उनमें चुनौतीपूर्ण बालकों की भूमिका, शिक्षा विकेंद्रीकरण, जिसको स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता की भावना,
और मूल्यों की शिक्षा, जो सार्वभौमिक जो मूल्य हैं उन मूल्यों की शिक्षा के लिए भी, और गणित और विज्ञान की शिक्षा, गणित के आधुनिक तकनीकी उपकरण हैं उनके लिए। उसके बाद में भी विशेष जो प्रावधान है वो निःशक्त जनों के लिए। जो छात्र निःशक्त जन हैं उनके नामांकन के पश्चात उनके प्रवेश के बाद में एकीकृत शिक्षा जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके लिए 400 रुपये प्रति सत्र एक सेशन के लिए, वर्दी इत्यादि के लिए 200 रुपये प्रति सत्र, और आने जाने के लिए उनके लिए 50 रुपये प्रति सत्र। लेकिन जो नेत्रविहीन है, पठन पाठन सामग्री जो साथ पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से, और जो विकलांग हैं गंभीर रूप से निचले हिस्से में उनके लिए 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको ये भत्ता दिया जाता है एकीकृत शिक्षा के अंदर। ये मैंने आपको जो समय की शिक्षा लागू करने के लिए जो प्रावधान थे, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया है, समय की बाध्यता को देखते हुए, इसको देखते हुए बहुत ही धन्यवाद, और मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।